शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम तम शुक्राना। संगत जी देखो, जैसा कि मैंने आपको कल गुरु जी के तिलक में दर्शन कराए थे, तो आज भी देखो संगत जी सेम जगह गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी देखो, गुरु जी के दर्शन किस्मत से होते हैं, बहुत किस्मत से होते हैं। और आपको घर बैठे टेलीपैथिक के जरिए हम सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के जरिए आपको गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, तो आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हो, गुरु जी खुद साक्षात दर्शन देने आ रहे हैं और आपको अपने से जोड़ रहे हैं। संगत जी सिर्फ गुरु जी क्या कहते हैं कि आप पाठ को सुनो, पाठ को सुन के प्यारा सा कमेंट करो। संगत जी देखो, जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप करोगे ना, जितनी ज़्यादा आप पाठ को सुनोगे, जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे, जितनी ज़्यादा आप सेवाओं में पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज़्यादा आप सेवाएं बढ़ चढ़ कर करोगे, आप गुरु जी की उस संगत में से शामिल हो जाओगे जिससे गुरु जी अपनी इस मुट्ठी भर संगत बोलते हैं। संगत जी मुट्ठी भर संगत में शामिल होना इतना आसान नहीं है। मुट्ठी भर संगत में शामिल होना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। इतनी परीक्षाएं लेते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं, हर कदम पे गुरुजी परीक्षा लेते हैं। जब तक गुरुजी का मन चाहेगा जब तक परीक्षा लेंगे। और ये मत सोचें कि परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, जीवन अंत काल तक परीक्षा लेंगे कि कितना विश्वास है कितना नहीं। क्योंकि एक जीवन, क्योंकि हमारे मनुष्य का तो सिर्फ पहला ही जीवन है जो हम गुरु जी से कनेक्ट हो रहे हैं। संगत जी मैं आपको बता दूं, मनुष्य शैली में 4 लाख जन्म लेने पड़ते हैं इंसान को जब उसकी शैली पूरी होती है। तो संगत जी देखो, गुरु जी इतनी सभी शैलियों में कनेक्ट होने के लिए तो गुरु जी के तो थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। बड़े मंदिर जाओ, ब्लेसिंग्स लो, वहाँ पे बहुत तप भरी जगह है। संगत जी वहाँ पे गुरु जी ने बहुत तप किया है, बहुत तप किया है। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने, हर पाठ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्रिम्बकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से अक्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और से भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिका नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने, यह तो जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी भूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विपदरोही था, सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वह वही प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक शिवलिंग का प्रयत्न पूर्व दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया है। मुने, विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, उन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें उन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुना दिया है।
परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारो केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुने वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिवजी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भगत हैं। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उसे अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की है। फिर राजा सुदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उन्हें जो समस्त ब्रह्मांड रूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भगत हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उस मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए हुए जाने को कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय शिव त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस है, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महापातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए हैं। मुने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वह सेतु बंद परम ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की बोतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा भक्ति मुक्ति की प्रदायिनीता, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के लिए पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घूमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सलता घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित है। देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घुष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उस भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उसे तड़ांग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्नता संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। कोटि रुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा
हैं, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माँ से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। सर्व और तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल कुमारी राज्य कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मन मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, और जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदी पार्वती के भुजपास से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई निर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। सूत जी आपने संपूर्ण ऋषि बोले, सूत जी आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त दो शिव अवतार का महात्मा बताया हुआ बहुत ही उत्तम है। ताते आप पुण्य शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य है प्रभु। आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यशुर रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है, अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूची ने कहा कि मैं ऋषियों संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिनका वर्णन एवं श्रवण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणि भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्य से तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके विस्तृत हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की स्थापना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथा मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ सोने की इस बोतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है, आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु वन में रामेश्वर, तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का स्मरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नाम का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण से ले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी भी माता के घर में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही ये लोक में समस्त वर्णों के लोक के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुषों के सारे पाप उसी एक क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। तब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उनका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपवासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दुग्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है। वह समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं, उनके बड़े बड़े पापों का विनाश निवारण करने वाला है। बताया गया भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध यह भी ऐसे है पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर के प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर घूमेश्वर के नाम से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघरेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय किया है। ये दर्शन मात्र से पाप हारिता संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवर मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंग का वर्णन सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, 14 शुक्राना, 7 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी
कहते हैं कि जब जब सेवा का मौका मिले ना तो करनी चाहिए संगत जी। जैसे हमारे 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं, हम आपको भी बताते हैं कि आप भी सब मिलके उसमें कंट्रीब्यूशन करें और अच्छे से उस सेवा को बढ़ाएं। क्योंकि संगत जी देखो, अब सेवा 400 लोग, 500 लोग, 300 लोग, 200 लोग ऐसे चली जाती है। बहुत अच्छी सेवा हो रही है क्योंकि सभी लोग मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं तो अच्छी तो होती है। और संगत जी इस बार 7 तारीख वाली बहुत स्पेशल है। करवा चौथ की ब्लेसिंग्स, दिवाली की ब्लेसिंग, भैया दूज की ब्लेसिंग, छठी मैया की ब्लेसिंग्स, धनतेरस की ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इस सेवा में, बहुत सारी। तो इस सेवा को चूकना मत, मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी आप सब लोगों की मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने। हर पाठ में गुरु जी के लिए एक ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी अपनी सभी संगत को। गुरु जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि हर पाठ में, हर सत्संग में एक ब्लेसिंग्स होती है, उसे पहचानो। ना जाने कौन सा कष्ट कटवा दिया, ना जाने कौन सी ब्लेसिंग तुम्हें दे दी, बस उसे पहचानो और गुरु जी का आशीर्वाद लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।